नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटी सी कहानी। नमिता फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी जब से पापा का कॉल आया है। बस उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मायके पहुंचना था, पर अमर तो अभी तक नहीं आया। वो अम्मा जी के कमरे में इजाज़त लेने गया था। वो अमर को देखने के लिए बाहर आई, लेकिन वो वहाँ भी ना दिखे तो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। पता नहीं क्या सोचकर वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। अम्मा जी कह रही थी, ये क्या तमाशा लगा रखा है बार बार मायके जाने का। हम तो ना कभी गए अपने मायके इस तरह। तभी ननद सुचिता की भी आवाज़ आई, अरे मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो है नहीं उनकी, फिर वो क्यों वहाँ जा रही हैं। माँ के बिना मायके से क्या लगाव रखना। अमर ने थोड़ा बिगड़ते हुए बोला, सुचिता जरा सोच समझ कर बोलो, नमिता तुम्हारी भाभी है और तुमसे उम्र में भी बड़ी है, तो बीच में ना ही बोल तो बेहतर होगा। तभी अम्मा जी ने कहा, क्या गलत कह रही है वो, मायका तो माँ से होता है और जब माँ ही नहीं तो बार बार मायके क्यों जाना। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने की तैयारी हो गई। यहाँ उसकी ननद भी तो आई हुई है, उसे छोड़कर कैसे जाएगी। अमर ने समझाने की कोशिश की, पर अम्मा, उसके पापा का फ़ोन आया था, उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है। भाई भी यहाँ पर नहीं है, कल ही उसे छुट्टी मिली है, उसे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अम्मा ने अमर की बात को काटते हुए कहा, तो हम क्या करें, बुला लें उसकी भाभी की माँ को। बस जब जी में आया फ़ोन उठाया और यहाँ फ़ोन कर दिया। साफ साफ मना कर दें, हम नहीं भेज रहे अपनी बहू को। अम्मा की डांट सुनकर आखिर अमर चुप हो गया। चुपचाप अपना सा मुंह लेकर कमरे के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एकदम से नमिता से टकरा गई। उसे देखते ही अमर ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजरें नीची कर ली। नमिता भी शायद चुप हो जाती, पर अचानक ये सोचकर कि ये तो हमेशा का ही हो गया, ये लोग तो उसे उसके मायके तक जाने नहीं देते, आज तो उसकी भाभी को उसकी ज़रूरत है। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चली ही गई। उसे देखते ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैं अमर को दे चुकी हूँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आखिर हिम्मत करके नमिता ने कहा, पर अम्मा जी पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे। इस पर अम्मा जी ने तंज कसते हुए कहा, हाँ तेरे मायके से तो सारे जापे ही तूने करवाए हैं, जो तेरे बगैर तो जैसे वहाँ तेरा भतीजा या भतीजी बाहर ही नहीं आएगा। चुपचाप से घर का काम कर, अपने पापा को फोन कर दे और कह दे कि तेरी भाभी की मम्मी को बुला ले। नमिता ने नीची नजरें करते हुए कहा, पर भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो खुद बेड रेस्ट पर है, वो भला कैसे आएंगी। अम्मा ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा, इसमें हमें क्या, वो जाने उनकी बेटी जाने, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या। ऊपर से सुचिता ने आग में घी डालने का काम कर दिया। सुचिता ने कहा, भाभी भला ये कोई बहुओं के लक्षण होते हैं, अरे वो तो मेरी अम्मा सीधी सादी हैं जो आपको समझा देती हैं, वरना मेरी सास जैसी होती तो जबान भी नहीं खोल पाती आप। अम्मा जी बोली, अब खड़े खड़े क्या देख रही है, जा फटाफट से चाय नाश्ता ले आ, भूख लग रही है और वैसे भी तेरी नंद आई हुई है यहाँ पर, उसके खाने पीने का ध्यान रख, ननद की तो सेवा हो नहीं रही है, भाभी की सेवा करने जाएगी। आखिरकार नमिता मन मार कर रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा पापा का फ़ोन था। उसने फटाफट फ़ोन उठाया तो पापा बोले, नमिता तू कब तक आएगी बेटा, मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल तक तो ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी ही चाहिए ना। नमिता के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले कि पापा ससुराल वालों ने उसे आने की इजाज़त नहीं दी। जब वो बिल्कुल चुप रही, उसके पापा बोले, बेटा तू आ तो रही है ना, कहीं समधन जी ने मना तो नहीं कर दिया। बेटा तेरी भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ये सरकारी अस्पताल है, बार बार कुछ ना कुछ सामान मंगा रहे हैं, मैं भरा लेबर रूम में तेरी भाभी के पास। ये कहते कहते पापा रुक गए। नमिता ने कहा, नहीं नहीं पापा, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, आप फिक्र मत करो, तब तक आप किसी नर्स से कहो मदद करने के लिए, चाहे तो थोड़े बहुत पैसे और दे देना, मैं बस पहुंचती हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया।
नमिता की शादी के 2 साल हो गए थे। उसके मम्मी का देहांत काफ़ी समय पहले हो चुका था। पापा ने ही पाला पोसा था। अम्मा जी ने तो ये देखकर ही उसकी शादी करवाई थी कि इसकी माँ नहीं है, चलो बहू को बार बार मायके नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए शादी के बाद जब भी वो मायके जाने की बात करती तो उसे किसी न किसी बहाने से जाने से रोक दिया जाता, और यदि जाती भी तो 2-3 घंटे रुकने की ही इजाज़त थी। पर नमिता के पापा ने भी कभी इसकी शिकायत नहीं की थी और उसे अपने ससुराल पर ही ध्यान देने को कहा था। लेकिन इस बार अम्मा जी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा उसकी वहाँ ज़रूरत है। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर सुचिता को मायके बुला लिया। खैर वो चाय नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास गई और चाय नाश्ता वहाँ रखकर बोली, अम्मा जी मैं अभी अपने मायके रवाना हो रही हूँ। पापा भाभी को लेकर अस्पताल पहुँच चुके हैं और वहाँ किसी न किसी महिला का साथ होना ज़रूरी है। अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली, तुझे अभी तो मना किया था मैंने, फिर वही बात लेकर बैठ गई। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर तू घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। तुझे दिख नहीं रहा है कि मेरी बेटी भी यहाँ आई हुई है। इस पर सुचिता बीच में बोली, भाभी आपको कितनी बार समझाया है मायका सिर्फ माँ से होता है, आपकी माँ तो है नहीं, फिर आप वहाँ क्या लेने जा रही हैं। अब की बार नमिता ने सुचिता से कहा, क्या सचमुच मायका माँ से ही होता है, भाभी से नहीं होता? अगर ऐसा है तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी आपकी अम्मा की है, मेरी नहीं। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह की बात करने को? ये इस घर की बेटी है, 10 बार आएगी, तू कौन होती है कहने वाली? मेरे सामने ही तू ऐसा कह रही है तो बाद में तो तू इसे पूछेगी भी नहीं। नमिता ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी। आपने कहा था कि मायका माँ से होता है, तो अम्मा जी आप कौन सा अमृतत्व लिखवा कर आई हैं? आखिर भविष्य में इनको भी भाई भाभी की ही ज़रूरत पड़ेगी। जब आप मुझसे ये बात कह सकती हैं तो फिर अपनी बेटी के मायके को हमेशा के लिए कैसे रख सकती हैं? आखिरी में अम्मा जी अमर की तरफ देखकर बोली, अरे तू बैठे बैठे क्या देख रहा है, देख ये कैसी बातें कर रही है, पागल तो नहीं हो गई, समझा इसे। तब अमर बोला, आखिर उसने गलत क्या कह दिया अम्मा? आप जो बातें उस पर लागू करवा रही हो वही बातें वो भविष्य में सुचिता पर लागू करने वाली है। इतनी नफरत मत भरो अपनी बहू के मन में कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका ही खत्म हो जाए। ये कहता हुआ अमर भी अंदर चला गया। इधर अम्मा और सुचिता एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। थोड़ी देर बाद नमिता और अमर दोनों अस्पताल के लिए रवाना हो गए, लेकिन अम्मा इस बार उन्हें नहीं रोक पाई।